नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार चौबे। हम लोग पढ़ रहे थे शिवराज विजय का प्रथम निश्वास। पिछली जो कक्षा हुई थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि गौर बटू और श्याम बटू दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं और एक 7 वर्ष की जो बालिका है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। उसी समय उन दोनों की दृष्टि एकाएक पर्वत के शिखर पे पहुंचती है। फिर उसके आगे क्या होता है वो अगले गद्यांश में देखेंगे। कहते हैं तस्मिन् पर्वते आसीदेको महान कंदरः। तो जब उनकी नज़र पड़ी तो उन लोगों ने क्या देखा, कहा कि तस्मिन् पर्वते आसीद एको महान कंदरः। एक महान गुफा, एक बहुत बड़ी गुफा थी उस पर्वत पर। तस्मिन्नेव महामुनिरेकः समाधौ तिष्ठति स्म। उसी पर्वत की गुफा में एक महान जो मुनि है, श्रेष्ठ मुनि है, वह कहाँ है? समाधि में स्थित है। समाधि उन्होंने धारण कर रखी है। कदा स समाधिम अंगीकृतवान इति कोपि न वेत्ति। कब उन्होंने समाधि ग्रहण किया था, कब समाधि स्वीकार की थी, समाधि में गए थे, इसके बारे में कोपि न वेत्ति, कोई नहीं जानता। ग्रामीण ग्रामा समागत्य मध्ये मध्ये तम पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च। जो ग्रामीणी हैं, गांव के जो मुखिया हैं, ग्रामीण ग्रामा गांव के रहने वाले जो लोग हैं, उनका जत्था, उनका समूह बीच बीच में मध्य मध्य समागत्य आकर के तम पूजयंती उनकी पूजा करते हैं, प्रणमंती प्रणाम करते हैं, स्तुवंती उनकी स्तुति करते हैं कि ये मुनि हैं, महामुनि हैं। तो इसलिए गांव से आकर के गांव के मुखिया और गांव के लोग अलग अलग बीच बीच में उन्हें प्रणाम करते हैं। तम केचित कपिल इति, उनको कुछ लोग कपिल मुनि कहते हैं। अपरे लोमस इति, कुछ लोग उन्हें लोमस ऋषि कहते हैं, ये ऋषियों के नाम हैं। इतरे जयगिसभ्य इति, कुछ दूसरे लोग हैं वो लोग जयगिसभ्य इनको कहते हैं। अन्य च मार्कंडेय इति, और कुछ लोग उनको मार्कंडेय ऋषि इति विश्वसन्ति स्म, ऐसा विश्वास करते थे, ऐसी धारणा रखते थे कि ये अलग अलग नामों के ऋषि हैं। ये लोमस हैं, तो ये कपिल हैं, तो ये जगीशव्य हैं, तो मार्कंडे हैं, इस तरह से। स एवायम अधुना शिखराद अवतरन ब्रह्मचारी बटुभ्याम अदर्शी। स एवायम, वही जो ऋषि हैं इस समय, अधुना इस समय, शिखराद अवतरन, पर्वत की चोटी से उतरते हुए, ब्रह्मचारी बटुभ्याम अदर्शी, ब्रह्मचारी जो बटुक हैं गौर और श्याम, उन दोनों के आंखों से दिखाई दिए, यानी वो उतर रहे थे। फिर क्या हुआ? कहते हैं अहो प्रबुद्धो मुनि, अरे मुनि जी जग गए हैं। प्रबुद्धो मुनि, इसको कहते हैं कि जब आदमी भाव में होता है तो एक ही बात को बार बार रिपीट करता है। कहता आहा ऋषि जी जग गए, मुनि जग गए। इत एवागच्छति, इधर ही आ रहे हैं। इत एवागच्छति, इसी वाक्य को फिर से दोहरा रहे हैं। सत्कार्योयम, सत्कार्योयम, इनका सत्कार करना चाहिए, इनका सत्कार करना चाहिए, ये सत्कार करने लायक हैं। इति तौ संभ्रांतौ बभूवतुः, ये दोनों के दोनों भाव विह्वल हो करके एकदम संभ्रांत हो गए कि वहीं जो मुनि हैं, जो जिन्होंने काफ़ी दिनों से समाधि ली हुई थी, उनको अलग अलग नामों से लोग जिसे पुकारते हैं, वहीं इस समय मुनि पर्वत की चोटी से उतर रहे हैं। तो इसी भाव में दोनों के दोनों जो ब्रह्मचारी हैं वो इस तरह से बोल रहे हैं। फिर क्या हुआ? अथ समापित संध्या वंदनादि क्रिये समायाते गुरौ। फिर इसी बीच में उनके जो गुरुजी हैं उन्होंने समाप्त कर लिया है संध्या वंदनादि क्रिये। संध्या वंदन जो प्रातःकाली उनकी दिनचर्या थी, उसको समाप्त करने के बाद उनके गुरुजी जब आए तो तदाज्ञया नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौरबटौ। तो जो गौर बटू था,
गौर जो ब्रह्मचारी था वह गुरुजी की आज्ञा से तदाज्ञया, तद यानी गुरुजी, उनकी आज्ञा से नित्य नियम संपादनाय, प्रातः काल का जो नित्य नियम है, क्रिया है, उसको संपादित करने के लिए प्रयाते गौरवटु, गौरवटु के चले जाने पर छात्रगण सहकारेण प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु, और जो छात्र थे उन छात्रों की सहायता से वहाँ पर स्वागत की जो सामग्री है, स्वागत के लिए जो सामान है, वह प्रस्तुत किया गया। इत आगम्यताम सनाथ्यताम एस आश्रम, इधर आइए, इधर आइए, इस आश्रम को सनातित करिए। इति सब प्रणामम अभिगम्य वदत्सु निखिलेषु, तो वहाँ के जितने भी लोग थे सभी के सभी इस तरह से प्रणाम पूर्वक सभी बोल रहे थे, इधर आइए, इत आगम्यताम सनाथ्यताम, सनाथित करिए, किसको, तो इस आश्रम प्रदेश को। तो योगीराज आगत्य तन्निर्दिष्ट काष्ठपीठ भास्वान इव उदयगिरिम आरुरोह उपाविशच्छ। तो फिर उसी समय जो है, जो ब्रह्मचारी के गुरुजी थे, उन्होंने निर्दिष्ट किया और उनके द्वारा बताए गए काष्ठपीठ पर, काठ का जो आसन था उस पर वो बैठे। तो कैसे लग रहे थे, बड़ी सुंदर उपमा कवि ने यहाँ पर दी है। कहते हैं कि भास्वान इव, वो सूर्य की तरह दिखाई दे रहे थे। तो कहाँ पर, तो उदयगिरी, उदयाचल जो पर्वत है, प्रातः काल जब सूर्य का उदय, सूर्य जब उगते हैं और उस समय जो सौंदर्य होता है उदयाचल पर्वत पर, वो उगते हैं और वो उदयाचल पर्वत है, तो वहाँ पर सूर्य की तरह वो दिखाई दिए, जैसे उदयाचल पर्वत पर उगता हुआ सूर्य और पर्वत, उसी तरह यहाँ पर काष्ठपीठ पर विराजमान कौन, तो वो मुनि, वह दिखाई दिए और वो आए और उपाविशच्च, बैठे। फिर कहते हैं तस्मिन् पूज्यमाने योगिराज उड्ढित इति आयात इति च आकर्ण्य कर्णपरंपरया बहवो जनाः परितः स्थिताः। जब वो बैठ गए तो उस पूज्यमान, जो जिनकी अर्चना की जानी है, जो पूजित हैं, ऐसे योगिराज उत्थितः, जग गए हैं, इति आयातः, इधर आए हुए हैं, इस तरह से सुन करके कर्ण परंपरया बहवो जनाः परितः स्थिताः। कर्ण परंपरा, कर्ण परंपरा कहते हैं एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान। एक व्यक्ति ने सुना, कहा योगीराज जग गए हैं, आ रहे हैं, इधर ही आए हैं। फिर किसी और से कहा, किसी और ने किसी और को कहा। इस तरह से एक कान से बात दूसरी कान, दूसरे से तीसरे कान में, इस तरह से चलती रही। तो उस कर्ण परंपरा से बहुत सारे लोगों का हुजूम, समूह जो है, परितः स्थिता, चारों तरफ जमघट सा लग गया। और वो उनकी जो है, सभी के सभी लोग क्या करने लगे, उनकी अद्भुत तरीके से, आश्चर्यचकित से वर्णन करने लगे कि क्या हैं, किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं सुगठित शरीरम, सुगठित, उनका शरीर लुंज पुंज नहीं है, एकदम सुगठित है। सांद्र जटाम, और उनकी जो जटाएं हैं वो बहुत ही घनी हैं। विशालान्यंगानी, विशालानी अंगानी, उनके जो शरीर के अंग हैं वो कैसे हैं, विशाल हैं, बड़े बड़े हैं। ये सौंदर्य के लिए अच्छा माना जाता है। अंगार प्रतिमे नयने, उनकी आँखें कैसी हैं, अंगार की तरह, तेज से परिपूर्ण, जैसे अंगार दहकता हुआ दिखाई देता है, वैसे ही तेजस्विता होने के कारण उनकी आँखें दिखाई दे रही हैं, आँखों में तेज है। मधुराम गंभीराम च वाचम वर्णयन्तः चकिता इव संजाता। तो उनकी इन सब सारी चीज़ों की वर्णन करते हुए लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। मधुराम, मधुर और गंभीर उनकी वाणी है। इस तरह से उनके बारे में लोग चर्चा कर रहे थे। इसी समय क्या हुआ कि अथ योगिराजः संपूज्य
यावदीहितः किमपि आलपितुम। ये तो लोगों की बात रही, लोगों ने इस तरह से देखा, उनके बारे में चर्चा की कि कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इनका शरीर कैसा है, इनकी वाणी कैसी है, इस पे चर्चा कर रहे थे। इसके बाद जो योगिराजम संपूज्य, तो इसके बाद जो योगीराज आए हुए थे, उनकी पूजा करने के बाद जो गौर बटु और श्याम बटु के गुरुजी थे, यावत ईहितः किमपि आलपितुम, उनसे कुछ बात ज्यों ही करना चाह रहे थे, तावत कुटीरात अश्रूयत तस्याः एव बालिकायाः सकरुण रोदनम। उसी समय कुटिया से आवाज़ सुनाई दी उस बालिका की करुण क्रंदन, जो 7 वर्ष की थी और जो रात में यवन के त्रास से भयभीत और डरी हुई थी, जिसके माता पिता का कोई अभी पता नहीं था। वहीं बच्ची जगी होगी और वो रोने लगी, उसी की आवाज़ सुनाई दी कुटिया से। फिर ततः किमिति कुतइति केयमिति कथमिति, तो बहुत सारे प्रश्नों की झड़ी लगा दी ऋषि मुनि ने कि किमिति यह क्या, कुतइति ये कहाँ से, अरे कौन कहाँ से आवाज़ आ रही है, केयमिति ये कौन है, कथमिति अरे ये कैसे। तो इस तरह से बहुत पृच्छा परवसे योगिराजे ब्रह्मचारी गुरुणा बालिकां सांत्वयितुम श्यामवटुम आदिश्य कथितम। इस तरह से बहुत सारे सवाल जब मुनि जी करने लगे कि भाई यह क्या हुआ, ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, ये कौन रो रही है, यह कैसे आई, इस तरह जब उन्होंने पूछा तो जो गुरु जी थे उन्होंने ब्रह्मचारी के जो गुरु हैं, ब्रह्मचारी गुरुणा बालिका सांत्वयितुम, बालिका को सांत्वना देने के लिए, उसे शांत कराने के लिए श्याम बटुम आदेश्य, श्याम बटु को आदेश दिया और उसके बाद में वो कहना शुरू कर दिए। वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं, बहुत ही अच्छा गद्यांश है अगला और उस बारे में बताते हैं। कहते हैं भगवन श्रूयताम यदि कुतूहलम, यदि आपको जिज्ञासा है, कुतूहल है, जानने की इच्छा हो रही है कि यह कैसे हुआ, तो आप सुनिए, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ह्यः संपादित सायंतन कृत्य अत्रैव कुशास्तरणम अधितिष्ठिते मयि। जब मैं यहाँ पर, यह बीते हुए कल को कहते हैं, संपादित सायंतन कृत्य, मैंने शाम के समय की जो पूजा अर्चना इत्यादि जो कृत्य है उसको हमने समाप्त कर लिया था। उसी समय अत्रैव कुशास्तरणम अधितिष्ठिते, और यहीं पे मैं कुशा के आसन पर बैठा हुआ था। परितः समासीनेषु छात्र वर्गेषु, और चारों तरफ जो छात्र वर्ग है, छात्रों का जत्था है, समूह है, वह बैठा हुआ था। तभी धीर समीर स्पर्शेन मंद मंद मांदोल्यमानासु व्रततिषु, उसी समय धीर गंभीर हवा चलने के कारण धीरे धीरे जो लताएं हैं वो आंदोलित हो रही थी। मंदम मंदम आंदोल्यमानासु व्रततिषु, तो उसी समय धीरे धीरे जो लताएं हैं वो हिल रही थीं धीर गंभीर वायु के कारण। समुदिते यामिनी कामिनी चंद बिंदो इव इंदो, ये उपमाएं बहुत सुंदर तरीके से कवि ने प्रयोग किया है। उसी समय कहते हैं कि समुदिते, उगने पर, किसके, यामिनी कामिनी, यामिनी यानी रात्रि, कामिनी नायिका, रात्रि रूपी जो नायिका है उसके चंदन बिंदु इव, चंदन की बिंदु की तरह, जैसे नायिकाएं होती हैं उनके माथे पे चंदन की बिंदु होती है, उसी तरह रात है और रात के समय में चांद उगा हुआ है। तो यहाँ पर निशा यानी रात्रि नायिका है और उगा हुआ चांद वह उसके चंदन की बिंदु की तरह दिखाई दे रहा है। उसी के बाद कहते हैं कि समुदिते, चांद के उग जाने पर रात में, कौमुदी पटलेन सुधाधाराम इव वर्षति गगने, कहते हैं कि कौमुदी पटलेन, ज्योत्सना प्रकाश के बहाने से, चांदनी रात थी, चांदनी होने के कारण कौमुदी कहते हैं चांदनी को, उसके ब्याज से, उसके बहाने से, सुधा धाराम इव वर्षति गगने,
तो आकाश में मानो ऐसा लग रहा था कि अमृत की वर्षा हो रही है, ज्योत्सना के कारण, चांदनी के कारण। ये बहुत अच्छी उत्प्रेक्षा दिखाई देती है यहाँ पर। अस्मन् नीति वार्तां शुश्रूषसु इव मौनम आकलयत्सु पतगकुलेषु। ऐसा लग रहा था कि हम लोगों की जो नीति वार्ता है, अस्मन् नीति वार्ता, हम लोगों की जो नीति बात है, नीति की बातें हैं, उसको शुश्रूषुषु, सुनने के जो इच्छुक हैं, उसके कारण मौनम आकलयत्सु, और सुनने के लिए तो आवाज़ करना जरूरी नहीं है, उसके लिए शांत होना जरूरी है, तो वो मौन धारण कर लिए हैं। तो कौन? पतंग कुलेशु, जो पक्षियों का समूह है, झुंड है, वह बहुत शांत हो चुका था। जैसे लग रहा था कि हम लोगों की नीति की बातों को वो सुनना चाहते हैं। कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेशु चंचरीकेशु। और उसके बाद कहते हैं कि जो कैरव कुमुद है, उसके खिलने के कारण, कैरव प्रकाश, कुमुद के खिलने से हर्ष प्रकाश, आनंद का संचार हो रहा था। किनमें? तो चंचरीकेशु, जो चंचरीक हैं, भ्रमर हैं, उनमें गुंजार हो रहा था। वो कुमुद का जो फूल है, कुमुद है, वो खिल चुका है और खिलने के कारण हर्ष का संचार हो रहा है। और भंवरे जो हैं क्या कर रहे हैं? वो गुंजार कर रहे हैं। उसी समय कहते हैं कि करुण क्रंदनम अश्रौषम। लास्ट में हम जाएंगे, देखेंगे कि क्रिया को लेंगे अश्रौषम। उसी समय हमने सुना क्या? करुण क्रंदनम, करुण आवाज़। तो वो कैसी है? तो उसका विशेषण वो कई देते हैं, कहते हैं अस्पष्टाक्षरम। ऐसा करुण क्रंदन जो स्पष्ट सा नहीं प्रतीत हो रहा था, अस्पष्ट था। कंपमान निश्वासम, प्रकंपित निश्वास वाला था। ऐसा लग रहा था कि उसमें कंपन हो रहा है, इस तरह की निश्वसित आवाज़ थी। श्लथ कंठम, और जो गला है वह कैसा है? रूंध गया है। जैसे रोते हैं ज़्यादा तो रोने से गला रूंध जाता है, वैसे ही गला रूंध चुका है। और घर घरित स्वनम, और घर घर की आवाज़ है, उसमें घर घराहट है ऐसी। चीत्कार मात्रम, और केवल चीत्कार सुनाई दे रहा है। दीनतामयम, जो दीनता से जो व्याप्त है, अत्यंत दीन है। उसी समय अत्यवधान श्रव्यत्वात्, कहते हैं बहुत ही ध्यान से सुनने से पता चलता है। अत्यवधान, अति अवधान, अत्यंत ही अवधान, ध्यान देने पे श्रव्यत्वात्, सुनाई देने के कारण ऐसा लगा कि अनुमितम अविष्ठतम, कि वह ज़्यादा दूर पे वो आवाज़ नहीं है, बल्कि अति दूरम, बहुत नज़दीक ही आवाज़ वो आ रही है, वो करुण क्रंदन आ रही है। उस करुण क्रंदन को हम लोगों ने सुना, हमने सुना। आगे हम पढ़ेंगे शेष जो गद्यांश हैं। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।